आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी जो है आपके एनसीईआरटी यानी अरिहंत का एनसीईआरटी जो साइंस का एमसीक्यू बुक है, उससे आज हम लोग जो है अध्याय 2 को देखने वाले हैं, यानी गति देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। तो इस पाठ से संबंधित जितने भी एमसीक्यू इस बुक में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अरिहंत साइंस एनसीईआरटी जो है उससे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन वस्तु की विरामावस्था के संदर्भ में सत्य है। यानी वस्तु की विरामावस्था में जो है के संदर्भ में सत्य कौन सा है। तो विरामावस्था में सत्य इसमें देखा जाए तो पेड़ों से गिरते हुए पत्ते, मोटर गाड़ी की जो है सड़क पर गति, बांध से बहता हुआ पानी, मेज पर रखी वस्तु। तो इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी, यानी मेज पर रखी जो है वस्तु की विरामावस्था के संदर्भ में क्या है? सत्य है। आपका देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से जो है मेज पर रखी वस्तु विरामावस्था के संदर्भ में जो है सत्य है, क्योंकि जब वस्तु की स्थिति में जो है समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह जो है स्थिति वस्तु की विरामा अवस्था यानी रेस्ट कहलाती है। ठीक है, जबकि वस्तु की स्थिति में जो है समय के सापेक्ष परिवर्तन को गति कहते हैं। अर्थात पेड़ों से गिरते हुए पत्ते, बांध से बहता हुआ पानी, मोटर गाड़ी की सड़क पर जो है गति और ठीक है गत्यावस्था को जो है प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएंगे। किसके संबंध में? विरामावस्था के संदर्भ में आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और पुट के जो है प्रयोग करके उचित उत्तर देना है आपको। तो देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके, यानी आपका जो हो जाएगा वृत्तीय गति का जो हो जाएगा आपके पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका कि पूर्णतः गति का जो हो जाएगा आपका लट्टू का जो है अपने अक्ष पर घूमना, और आवर्ती गति का जो हो जाएगा आपके कि घड़ी के दोलन की गति हो जाएगा, और सरल रेखीय गति जो हो जाएगा आपके कौन हो जाएगा? नदी के प्रवाह की गति हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका कूट की सहायता से यानी ऑप्शन बी के साथ इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करना आपकी कि दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति जो है आवर्ती गति है, मार्च पास्ट करते जो है सैनिक की गति जो है आवर्ती गति। उपरोक्त में से जो है कथन सही देखना है, इसमें दोनों में कौन सा कथन सही है आपका। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए यानी केवल एक, यानी दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति जो है आवर्ती गति है, यही सही आपका, बाकी ये गलत है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि जो है दिए गए कथनों में से जो है ये सही है। दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति जो है आवर्ती गति होती है, क्योंकि धावक के हाथ जो है निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर जो है अपनी गति को जो है दोहराते हैं। ठीक है, कथन 2 गलत है, क्योंकि मार्च पास्ट करते से हुए जो है सैनिकों की गति सरल रेखीय गति होती है, न कि आवर्ती गति। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है आवर्ती गति के लिए असत्य है। आवर्ती गति के लिए जो है असत्य देखना है तो वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर लहराना, ठीक है, सितार की जो है डोरियों का कंपन, बजते समय जो है तबलों की झिल्ली की गति, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति। इसमें कौन जो है आवर्ती गति के संबंध में जो है असत्य है? तो ऑप्शन डी, यानी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति या आपके आवर्ती गति के संबंध में जो है सत्य नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं कि अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति जो है घूर्णी गति का उदाहरण है। इस गति के अंतर्गत जो है वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, जबकि वृक्ष के शाखाओं का इधर उधर जो है लहराना, सितार की डोरी का कंपन, बजते समय तबलों की झिल्ली की गति आदि आवर्ती गति के उदाहरण है आपका। ठीक है, आगे है कि जब कोई वस्तु जो है सरल रेखा में गति करती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जब कोई वस्तु जो है सरल रेखा में गति करती है तो निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखा जाए कौन इसमें सत्य हो जाएगा। तो वस्तु द्वारा निर्धारित की गई जो है दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी जो है उसके विस्थापन से कम होती है, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात जो है सदैव 1 होता है, वस्तु द्वारा निर्धारित किया गया विस्थापन हमेशा 0 होता है।
तो इसमें देखा जाए तो वस्तु सरल रेखा में गति करती है, तो उसमें सत देखना है, तो इसमें सत हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात जो है सदैव 1 होता है। यह सत है आपके, ठीक है। वस्तु सरल रेखा में गति करती है उसके संबंध में देख सकते हैं यहाँ जो है, जब कोई वस्तु जो है सरल रेखा में गति करती है तब जो है वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात जो है सदैव 1 होता है, क्योंकि सरल रेखा में गतिमान वस्तु के लिए जो है विस्थापन तथा दूरी का मान जो है समान होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर जो है 2 चक्कर लगाती है तब उसके द्वारा निश्चित क्या होता है? तो दूरी का मान 0 होता है। दूरी का मान जो है वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है। विस्थापन का मान जो है वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दुगुने के बराबर होता है। विस्थापन का मान 0 होता है। तो इसमें कथन जो है सत्य कथन देखना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी केवल 4 क्या कहता है? विस्थापन का मान 0 होता है। किस अवस्था में? तो जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा जो है निश्चित विस्थापन का मान क्या होता है? 0 होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि आर त्रिज्या के साइकिल के पहिए की जो है उच्चतम बिंदु के संदर्भ में जो है किसी सीधी सड़क के अनुदिश पहिए के आधा चक्कर लगाने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन सी, विस्थापन बराबर 2r हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है औसत कथन को चुनना है। औसत गलत देखना है। तो औसत चाल वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा कुल समावधि का जो है अनुपात होती है, ठीक है। एक निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाती है। औसत चाल तथा औसत वेग के मात्रक जो है एक समान नहीं होते, ए और बी। इसमें जो है औसत देखना है, तो औसत देखा जाए तो ऑप्शन सी, यानी औसत चाल तथा जो है औसत वेग के मात्रक जो है एक समान नहीं होते, ये आपके असत हैं। बाकी सारे जो दिए गए हैं आपके सत हैं। देख सकते हैं नीचे व्याख्या है कि दिए गए कथनों में से कथन सी असत है, क्योंकि औसत चाल तथा जो है औसत वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, अतः इसका मात्रक जो है समान होता है आपका, ठीक है। और कथन ए और बी सत्य है, क्योंकि दिए गए जो है अंतराल में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को जो है औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर चली गई दूरी और लिया गया समय होता है, और निश्चित दिशा में चाल को जो है वेग कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है आपके गलत है, बाकी ये सारे आपके सही हैं। आगे के निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है किसी वस्तु की चाल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती। आर कहता है जब वस्तु धनात्मक गति की जो है विपरीत दिशा में गति करती है तो इसकी चाल जो है धनात्मक होती है। तो ए और आर सही है, ए और आर सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि कथन ए और आर जो है सही है, परंतु आर कथन ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं। किसी वस्तु की दूरी तथा समांतराल का अनुपात जो है चाल के तुल्य होता है तथा वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी जो है सदैव धनात्मक होता है, तो वस्तु की चाल भी जो है सदैव धनात्मक होती है तथा दूरी जो है अदिश राशि है, इसलिए गति की दिशा बदलने पर भी चाल का मान जो है धनात्मक रहता है आपका, ठीक है। आगे है कि त्वरण ज्ञात करने का जो है सही सूत्र कौन सा है? तो आपके ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ए है आपका। यदि t समय में वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग u से परिवर्तित होकर v हो जाता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बता लिया गया समय। तो इस तरह से ये त्वरण बराबर क्या होता है? तो v माइनस यू बाई टी होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? समय के साथ दूरी में जो है परिवर्तन त्वरण कहलाता है। वेग के विपरीत दिशा में जो है त्वरण धनात्मक होता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति जो है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक के समतुल्य होता है। तो इसमें देखा जाए तो सत्य देखना है, तो ऑप्शन सी क्या कहता है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान जो है त्वरित गति का उदाहरण है आपका, ठीक है।
तो आगे है कि जब एक वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तब क्या होता है, तो त्वरण का जो है परिमाण अचर रहता है। ठीक है, त्वरण की दिशा जो है सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। वेग का मान जो है अचर रहता है। त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा में होती है। तो इसमें देखा जाए तो कथन सही देखना है आपका। तो कौन सा सही होगा, 1 और 2, यानी त्वरण का जो है परिमाण अचर रहता है, त्वरण की दिशा सदैव जो है वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। कब, जब एक वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तब आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है प्रक्षेप गति के लिए सही है। प्रक्षेप गति के लिए कौन सा सही है आपका कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट, तोप से छोड़ा गया गोला, पृथ्वी के चक्कर लगाता उपग्रह, फूलों पर मंडराती तितली। इसमें कौन जो है आपके प्रक्षेप गति के लिए सही है आपका। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी यानी तोप से छोड़ा गया गोला जो है आपके प्रक्षेप गति के लिए सही है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि प्रक्षेप गति का उदाहरण जो है विकल्प सी में दिया गया है, क्योंकि जो है तोप से छोड़ा गया गोला एक जो है वक्र पथ के जो है अनुदिश से गति करता है तथा इस प्रकार की गति को जो है प्रक्षेप गति कहते हैं। जबकि अंतरिक्ष में जो है रॉकेट की गति, पृथ्वी के परितः उपग्रह की गति तथा फूलों पर जो है मंडराता तितली की गति जो है वक्र पथ के अनुदिश नहीं होती, अतः यह जो है प्रक्षेप गति के उदाहरण नहीं है आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि जब वस्तु के ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है गिराया जाता है तब उसी समय दूरी वस्तु की जो है क्षैतिज दिशा में जो है प्रक्षेपित किया जाता है तब जो है निम्न से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन है आपका कि दोनों वस्तु जो है पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। पहला कण पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगा, दूसरा कण पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगा, तीसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो है आपका कि दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक समान पहुंचेगी। ठीक है, देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कथन जो है ये आपका शर्त है। जब एक वस्तु को जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय जो है दूसरी वस्तु को जो है क्षैतिज आपके क्षैतिज दिशा में जो है प्रक्षेपित किया जाता है तो दोनों वस्तु जो है पृथ्वी पर एक साथ पहुंचे, क्योंकि दोनों वस्तुओं पर जो है कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है समान होता है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक जो है एक समान गति निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी, यह क्या करता है, एक समान गति निरूपित करता है। देख सकते हैं विस्थापन है और ये आपके समय है। ठीक है, देख सकते हैं कि विकल्प डी में दिया गया जो आलेख एक समान गति को जो है निरूपित करता है, क्योंकि स्थिति समय ग्राफ में जो है समय अक्ष से जो है न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा गतिमान वस्तु की जो है एक समान गति को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, किसी वस्तु के लिए जो है दूरी समय ग्राफ ऊपर दर्शाया गया, इस वस्तु के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है आपका। तो देखा जाए तो कौन सा कथन सत्य है इस ग्राफ के संबंध में, तो इसका जो है ऑप्शन बी यानी वस्तु विरामा अवस्था में है। इस ग्राफ से पता चलता है कि वस्तु क्या है, विरामा अवस्था में आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से जो है ग्राफ के संबंध में कथन बी सत्य है, क्योंकि प्रश्न में दर्शाया गया दूरी समय ग्राफ समय के अक्ष के जो है समांतर एक सीधी रेखा है जो कि वस्तु की विरामावस्था को आपका प्रदर्शित करता है आपका। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए आगे है कि एक ऊंची इमारत से जो है एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद जो है उसका वेग क्या होगा, तो उसका जो वेग होगा आपके 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रारंभिक वेग u 0, त्वरण आपके 9.8 मीटर प्रति जो है सेकेंड स्क्वायर और टी आपका 3 सेकेंड। तो इस तरह से गति के प्रथम समीकरण से हम लोग क्या निकालेंगे, आपका वेग यानी v बराबर u प्लस जी टी। तो v आपका 0 प्लस 9.8 गुना 3 गुना करेंगे तो हम लोग 29.4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य हैं आपके। तो देखा जाए तो ऑप्शन सी केवल एक यानी एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में जो है ऑप्शन सी कहता है कि एक समान रैखिक गति में जो है वेग में
तत्कालीन परिवर्तन होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में जो है वेग समान रहता है, तो यह सही है आपका। ठीक है, आगे है कि दो गेंदे ए तथा जो है बी 10 केजी तथा 1 केजी की है। ठीक है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से वायु की जो है अनुपस्थिति में एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों को जो है एक साथ गिराया जाता है, तो इस संबंध में क्या सही होगा? तो भूमि पर जो है गेंद ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर गेंद बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर जो है दोनों गेंदे ए और बी एक समान पहुंचेगी। ऑप्शन सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इसमें देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से जो है सी सही है। प्रश्नानुसार प्रारंभिक वेग आपका क्या होगा? u बराबर 0, ऊंचाई आपका 20 मीटर। समीकरण के तृतीय समीकरण से आपके वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh के पर लाएंगे हम लोग, तो अंडर 2g रूट अंडर 2gh हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक।